नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत के लाखों छोटे कारोबारियों को राहत दी है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने एक फार्मा कंपनी को सिर्फ इसलिए सरकारी टेंडर से बाहर कर दिया क्योंकि उसकी सालाना टर्नओवर 20 रुपए करोड़ से कम थी। पर दोस्त, खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो सरकार की टेंडर नीति को हमेशा के लिए बदल देगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आप जानेंगे कैसे एमएसएमई को सरकारी टेंडर में सही मौका मिलेगा, कौन कौन से कानून इस केस में लागू हुए और यह जजमेंट आपको या आपके बिजनेस को कैसे मदद कर सकता है। लाइफ केयर इनोवेशंस पीवीटी एलटीडी एक माइक्रो एंटरप्राइज एमएसई कंपनी है जो एक जरूरी दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी लैम्ब बनाती है। यह दवा फंगल इन्फेक्शन और म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में उपयोगी है। कंपनी ने सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन मिनिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट के कारण उसे बाहर कर दिया गया। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ 2017 के एक टेंडर में शर्त थी, कम से कम 20 रुपए करोड़ सालाना टर्नओवर हो, 3 साल में 200 रुपए करोड़ की कंबाइंड टर्नओवर हो। लेकिन लाइफ केयर का टर्नओवर सिर्फ 67 करोड़ था और इसी वजह से उसे बाहर कर दिया गया। लाइफ केयर ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हार गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आरोप और लागू किए गए सेक्शन चार्जेस सेक्शंस अप्लाई। इस केस में निम्नलिखित कानून और नियम लागू हुए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एमएसएमईडी एक्ट 2006, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर एमएसईज 2012, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) जी व्यापार करने की स्वतंत्रता। मुख्य मुद्दे मेन इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। पहला सवाल, क्या सरकारी टेंडर नीति 2012 कानून का दर्जा रखती है? दूसरा सवाल, क्या मिनिमम टर्नओवर क्लॉज असंवैधानिक है? तीसरा सवाल, क्या सरकार एमएसईज के 25% आरक्षण को अनदेखा कर सकती है? अदालतों में कार्यवाही और अन्य जजमेंट्स प्रोसीडिंग्स अदर जजमेंट्स रेफर्ड। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 2017। हाई कोर्ट ने कहा कि टर्नओवर शर्त पूरी तरह वैध है और इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट 2025। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 एक बाध्यकारी कानून है। अन्य जजमेंट्स का रेफरेंस, टाटा सेल्यूलर वी यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सरकारी टेंडर फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। गल्फ गोअन्स होटल्स वी यूओआई 2014। सरकारी नीतियां बाध्यकारी हो सकती हैं। मुख्य विचार की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। एमएसईज के लिए 25% सरकारी टेंडर अनिवार्य रूप से रिजर्व रहेगा। बिना तार्किक कारण के टर्नओवर नियम नहीं थोपा जा सकता। एमएसएमई ग्रीवांस सेल को सुनिश्चित करना होगा कि एमएसईज को सही अवसर मिले। अंतिम निर्णय, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ केयर के पक्ष में फैसला दिया। 2012 की पॉलिसी को बाध्यकारी कानून माना गया। सरकार को 60 दिनों में नई गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें,
डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ साइड्स। लाइफ केयर का तर्क, एमएससीज को उनके 25% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। टर्नओवर की शर्त मनमानी और असंवैधानिक है। जनता को महत्वपूर्ण दवा से वंचित किया गया। सरकार का तर्क, टर्नओवर की शर्त योग्य सप्लायर्स के लिए जरूरी है। एमएससीज को पहले से ही सरकारी टेंडर मिल रहे हैं। 2012 की नीति अनिवार्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तर्क खारिज कर दिया। भविष्य में इस फैसले का प्रभाव, हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर केसेस। अगर कोई एमएसई सरकारी टेंडर में भाग नहीं ले पा रहा, तो वह इस जजमेंट का हवाला देकर याचिका दायर कर सकता है। अब सरकार को किसी भी टेंडर में टर्नओवर क्लॉज को तार्किक रूप से तय करना होगा। यह जजमेंट छोटे बिजनेस को सरकारी सप्लाई चेन में लाने में मदद करेगा। दोस्तों, यह फैसला लाखों छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी जीत है। क्या आपको लगता है कि सरकार छोटे बिजनेस को नजरअंदाज करती रही है? कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।